जय हिंद विद्यार्थियों। आज देखते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथों की संरचना एक ही जगह, जो टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट जेआरएफ और पीएससी के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आगे बढ़ते हैं। खंड, सर्ग, कांड, प्रकरण, प्रकाश, प्रस्ताव, प्रक्रम, कल्लोल सहित हम देखते हैं प्रसिद्ध ग्रंथों की संरचना कि कौन से रचना में कितने खंड हैं, कौन सी रचना में कितने प्रक्रम हैं। एक ही पेज में हम लोग आज देखेंगे। पहला है महापुराण पुष्पदंत। महापुराण पुष्पदंत कितने खंडों में है? 2 खंड में। याद रखिएगा, ये प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जो हिंदी साहित्य में अक्सर प्रश्न पूछ लिया करते हैं। कोई भी परीक्षा हो अक्सर 1-2 प्रश्न बन जाते हैं। महापुराण पुष्पदंत 2 खंड। संदेश रासक अब्दुल रहमान का है। इसे 3 प्रक्रम याद रखिएगा। कोई खंड, कोई प्रक्रम, कोई प्रस्ताव, कोई प्रकरण, कोई सर्ग, इस तरह से कोई कांड, इस तरह से किया गया है तो याद रखिएगा। ये पूछ लिया जाता है यूजीसी नेट 2022 के परीक्षा में। कामायनी कितने सर्ग हैं या खंड है, ये पूछ लिया गया था तो याद रखिएगा सर्ग है या खंड है या प्रक्रम है या संधि है या प्रस्ताव है, ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। अब महापुराण पुष्पदंत 2 खंड हैं। उसमें संदेश रासक जो रचना है यानी ग्रंथ है, उसमें अब्दुल रहमान उसका रचना किए हैं। इसमें 3 प्रक्रम है, याद रखिएगा 3 प्रक्रम है। और देखिए बिसल देव रासो जो आदिकाल का रचना है नरपति नाल्ह जी का, ये 4 खंडों में विभाजित है। फिर जसहर चरियू पुष्पदंत, इसमें 4 संधि हैं। याद रखिएगा कि इसमें खंड है, प्रक्रम है, खंड है, प्रक्रम है, संधि है, प्रस्ताव है, प्रकरण है, ये आप लोग याद रखिएगा। कल्लोल है, सर्ग है, ये परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा जाता है। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी 5 प्रस्ताव, यानी ये जो कुमारपाल प्रतिबोध रचना है इसमें 5 प्रस्ताव हैं। पौमचरई स्वयंभू जी का पौमचरई, इसमें 5 कांड हैं। जैसे रामचरितमानस में कांड है 7 कांड, इसी तरह से पौमचरई में भी 5 कांड हैं। याद रखिएगा स्वयंभू जी का रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण पंडित दामोदर शर्मा जी का, इसमें 5 प्रकरण है। भाषाभूषण जसवंत सिंह 5 प्रकाश। याद रखिएगा भाषाभूषण जो रचना है उसमें 5 प्रकाश है। किसमें प्रकाश है, किसमें प्रकरण है, ये परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा जाता है। हमेशा परीक्षाओं में इसी में ही हम लोग मार खाते हैं कि ये सर्ग था या खंड था या प्रस्ताव था, प्रकरण था, हम लोग भूल जाते हैं। याद रखिएगा। फिर 9वां है रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी का। ये तो हम लोग हमेशा घर में पढ़ रहे हैं, अपने पास रामचरितमानस घर में सबके पास है, तो आप लोग जानते हैं इसमें 7 कांड है। याद रखिएगा ये यूजीसी नेट सिलेबस में रखा गया है, तो इसको हम लोग 7 कांडों को ट्रिक माध्यम से हम लोग उसमें रामचरितमानस का जब अध्ययन करेंगे यूजीसी नेट सिलेबस में, तो उसमें आप लोगों को ट्रिक माध्यम से मैं बता दूँगी कि किस तरह से ये 7 कांडों को आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र है रामधारी सिंह दिनकर जी का, इसमें 7 भाग है। याद रखिएगा, कहीं अध्याय देखने को मिलेगा, कहीं सर्ग, कांड, प्रकाश, कल्लोल। ठीक है। कुमारपाल रचित हेमचंद्र 8 सर्ग हैं। इसमें देखिए क्या है, 8 सर्ग हैं। आप लोग नीचे और भी देखेंगे जो सर्ग से विभाजित किए गए हैं। जैसे वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर, इसमें 8 कल्लोल हैं। याद रखिएगा इसमें 8 कल्लोल हैं। णय कुमार चरियू ये पुष्पदंत जी का है, इसमें 9 संधि हैं। साकेत जो मैथिली शरण गुप्त जी का है, 12 सर्ग या भाग हैं। याद रखिएगा 12 सर्ग भी या भाग जो भी आप लोगों के ऑप्शन में परीक्षाओं में पूछा गया हो वही सही होगा। अब कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य के रूप में जाना जाता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। इसमें 15 सर्ग है और यूजीसी नेट सिलेबस में 3 सर्ग को रखा गया है। रसिक प्रिया केशवदास 16 प्रकाश हैं इसमें। कवि प्रिया केशवदास
सुलभ प्रभाव है। देखिए केशव दास जी का ही रचना है रसिक प्रिया और कवि प्रिया, लेकिन रसिक प्रिया में सुलभ प्रकाश है और कवि प्रिया में सुलभ प्रभाव है, याद रखिएगा। प्रिय प्रवास जो हरिओध जी का रचना है, इसको मैं बहुत ही ट्रिकी माध्यम में आप लोगों को किसका रचना कौन सा है मैं सिखाने वाली हूँ। आगे मैं जब वीडियो लाऊंगी तो कौन सा रचना किसका है ट्रिकी माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगी, जिससे आप लोगों को बहुत ही आसानी से याद हो पाए। मैं आज सिर्फ आप लोगों के जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं उसकी संरचना, जो सर्ग संधि कल्लोल भाग या कांड में जो विभाजित किया गया है, उसको एक ही पेज में मैं लेके आज आई हूँ। प्रिय प्रवास हरिओद 17 सर्ग है, वैदेही वनवास हरिओद 18 सर्ग है। याद रखिएगा हरिओद जी का 2 रचना, एक प्रिय प्रवास जिसमें 17 सर्ग है और वैदेही वनवास जिसमें 18 सर्ग हैं। विज्ञान गीता केशव दास जी का है 21 प्रभाव। ऊपर भी आप लोग देखिए रसिक प्रिया, कवि प्रिया और विज्ञान गीता, ये तीनों केशव दास जी का है। एक में सुलभ प्रकाश है, एक में सुलभ प्रभाव है और दूसरा में जो विज्ञान गीता है इसमें भी 21 प्रभाव है, याद रखिएगा। वीर सिंह देवचरित केशव दास जी का है, ये भी इसमें 33 प्रकाश है, याद रखिएगा। जो केशव दास जी हैं उनका प्रकाश या प्रभाव में है, यानी कवि प्रभाव, याद रखिएगा कवि प्रभाव, कवि अपने प्रिय के प्रभाव में है और फिर बाकी सब आपका रसिक प्रकाश और विज्ञान गीता प्रभाव, यानी विज्ञान गीता जो है वो भी प्रभाव में है। इस तरह से याद रख लीजिएगा। ट्रिक के माध्यम से अपने खुद आप ट्रिक बनाएंगे तो बहुत इजीली याद हो जाता है। यदि दूसरों का ट्रिक देखेंगे तो उतना याद नहीं रहता, याद रखिएगा। मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग जब तक अपने मन से कहानी जैसे या फिर छोटे छोटे ट्रिक माध्यम से याद नहीं करेंगे तो कभी भी आपको याद नहीं होगा दूसरों के ट्रिक से। वीर सिंह देवचरित केशवदास 33 प्रकाश। और इधर देखिए रामचंद्रिका, ये भी केशवदास जी का है। हाँ, वीर सिंह देवचरित ये भी केशवदास जी का है 33 प्रकाश। फिर रामचंद्रिका केशवदास जी का है 39 प्रकाश है। इसमें याद रखिएगा प्रकाश या प्रभाव दिखे तो केशवदास जी का रचना में आप लोग डालिएगा। यदि केशवदास जी की रचना में पूछा गया हो तो प्रकाश और प्रभाव को याद रखिएगा। फिर देखिए पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जैसी जी का है, इसमें 57 खंड हैं। पृथ्वीराज पद्मावत जिसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं, इसमें 57 खंड है, याद रखिएगा। और पद्मावत के कुछ भाग हमारे यूजीसी नेट सिलेबस में भी रखे गए हैं। जो 9वां खंड है नागमती के वियोग खंड को यहाँ रखा गया है। पृथ्वीराज रासो जिसके रचनाकार हैं चंद्रवर दाई, पृथ्वीराज रासो इसके रचनाकार हैं चंद्रवर दाई। इसमें 69 समय या सर्ग है। यही परीक्षा में पूछ लिया गया था एक बार यूजीसी नेट में, समय है या सर्ग है। तो याद रखिएगा आप लोगों का एग्जाम में यदि समय दिया होगा तो समय ही होगा, सर्ग नहीं होगा। यदि वहाँ पे सर्ग भी दिया हो तो समय ही होगा, याद रखिएगा। पृथ्वीराज रासो चंद्रवर दाई ये 69 समय है, सर्ग नहीं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप लोग, ठीक है। धन्यवाद। अब आगे देखते हैं अगले वीडियो में।